हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्या चीज़ पढ़ेंगे भाई? मोलरता, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन का, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप मुझे कोऑपरेट करेंगे यदि आप। चलिए बातें नहीं करते हैं, काम पढ़ाई करते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को कंसंट्रेशन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। क्या है कंसंट्रेशन? अगर आप जानना चाहते हैं अच्छे से तो प्रीवियस वीडियो जो मेरा व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर वेट और मास वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आया कंसंट्रेशन क्या है। अब स्टूडेंट कंसंट्रेशन फिर सुन लो एक लाइन में, द रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन इज नॉन एज अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज अ कंसंट्रेशन। विलयन में विलय की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? सांद्रता कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? तो फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता, प्रतिशतता बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। क्या चीज है? सुनो, द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज अ परसेंटेज। विलय के भागों की संख्या विलयन के 100 भागों में, विलयन के 100 भागों में विलय के भागों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिशतता कहते हैं। समझ में आ गया? इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम स्टूडेंट जनरली पीपीएच से भी शो करते हैं, पार्ट्स पर 100। क्या? पार्ट्स पर 100 मतलब आपका 100 भागों में कितना भाग? पार्ट्स पर 100। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसको क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट्स में। कितने भागों में? 4 भागों में। और परसेंटेज है तो सभी के सभी में परसेंटेज लगेंगे, परसेंट के टाइप से है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मास परसेंटेज। व्हाट इज अ मास परसेंटेज? क्या है मास परसेंटेज? क्या है? एक छोटा सा डेफिनेशन वो लिख दूं, फॉर्मूला। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। सॉल्यूट नहीं यार, इसको एक काम करते हैं, कंपोनेंट। ओके, सॉल्यूट नहीं। देखो हमारा जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। सबको पता है 2 घटक होते हैं, कौन कौन से? एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, विलेय और विलायक, है ना। तो हम एक्चुअल में प्रतिशतता जो है ना, द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशतता जब भी निकालते हैं तो हम दोनों कंपोनेंट का निकाल सकते हैं, विलेय का भी और विलायक का भी। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कंपोनेंट लिखा, सॉल्यूट नहीं लिखा। केवल विलेय का नहीं निकलता है, विलेय और विलायक दोनों को निकाला जा सकता है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है द्रव्यमान प्रतिशत? सुनो हिंदी में पहले। द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार किसी घटक का वह भाग होता है जो विलयन के 100 भागों में उपस्थित होता है। ओके स्टूडेंट, मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन विच सॉल्यूशंस and there 100 parts। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब क्या है भाई वो समझना। मैं क्या बता दिया आपको? द्रव्यमान प्रतिशत कि मास परसेंटेज जो होता है वो किसी घटक का, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, द्रव्यमान प्रतिशत यहां लिखा रहेगा, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू लिखा रहता है स्टूडेंट आपका किसी घटक का द्रव्यमान, किसी घटक का द्रव्यमान बटे आपका विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, ये लिखा रहता है, मल्टीप्लाई 100। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम घटक के द्रव्यमान को कैसे शो करेंगे और विलयन के द्रव्यमान को कैसे शो करेंगे? समझ में आ रहा है? क्योंकि घटक मतलब एक विलेय होगा या तो विलायक होगा, और विलयन मतलब दोनों से मिलकर बना होगा। तो हमको इसका कोई सिंबॉलिक फॉर्म तो होगा जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट एक है, और ध्यान से सुनना, ठीक है। जितने भी है भाई आपके मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, बहुत वेरी एमपी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, आपका थ्योरी भी आता है,
और आने वाले भविष्य में बहुत काम आने वाली है आपको, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बेहतरीन तरीका सिखा रहा हूं, सुनो। विलेय, विलायक, ठीक है स्टूडेंट, विलयन, तीन चीज होते हैं। विलयन जो है दोनों से मिलकर के बना होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। मैं द्रव्यमान को कैसे शो करूंगा, देखिएगा, मास को कैसे शो करूंगा। विलेय का जो मास होगा, ठीक है, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट होगा, उसको मैं शो करूंगा WB, और विलायक का द्रव्यमान को मैं शो करूंगा स्टूडेंट WA, ओके, WB, और दोनों का सम जो होगा, विलयन दोनों से मिलकर बना होता है, अतः मैं इसको शो कर दूंगा WA प्लस WB। ये चीज बहुत काम आने वाली है ना आपको, बहुत काम आने वाली। इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, इसी से डेरिवेशन निकलेंगे, बहुत सारे डेरिवेशन है इस चैप्टर में, बहुत सारे डेरिवेशन भी इसी से बनेगा, इसलिए केयरफुली सुनो। मास, वॉल्यूम, स्टूडेंट वॉल्यूम आयतन के लिए, मतलब यदि वो द्रव लिक्विड फॉर्म में है तब हम विलेय के आयतन को शो करेंगे VB से, और विलायक के आयतन को शो करेंगे स्टूडेंट VA से, और दोनों का आपका टोटल आयतन हो जाएगा VA प्लस VB। समझ में आ गया। आती है बात मॉलिक्यूलर वेट की, तो विलेय का मॉलिक्यूलर वेट मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से मॉलिक्यूलर वेट, भले ही वीडियो लंबा है, समझ में आ रहा है, आपका 15-17 मिनट का है, लेकिन आप एक बार देख लो, आजीवन याद रहेगा कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर वेट एंड हाउ टू फाइंड देम, ओके। तो क्या करना है स्टूडेंट, आप देखो, विलेय के मॉलिक्यूलर वेट को हमको शो करना है MB, ठीक है, MB, और इसको शो करना है हमको MA, और दोनों का जो है सम हो जाएगा MA प्लस MB, दैट इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन। इतना चीज क्लियर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग शो करेंगे। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, मैं बताऊंगा, आराम से थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को स्टूडेंट हम लोग शो करेंगे, इसका जो विलेय के मोलों की संख्या जिसको बोलते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को NB, विलायक के मोलों की संख्या को NA, और दोनों के सम को NA प्लस NB। क्या है मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, आराम से बढ़िया से समझाऊंगा। क्या है मॉलिक्यूलर वेट, वो तो मैं समझा ही चुका हूं, वहीं से ये आता है, टेंशन मत लेना। एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, उसी को नंबर ऑफ मोल्स भी बोलते हैं, N, तो उसको निकालने का तरीका भी बताऊंगा मैं। तो ये चीज याद रहनी चाहिए आपको, जहां पे विलेय आया तो B का यूज करना है, विलायक आया तो A का यूज करना है। अब इतना क्लियर हो गया। प्लीज किसी को नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, ये देखना, मास परसेंटेज, ओके, मास परसेंटेज, इसको हम लोग शो करते हैं W/W से। किससे शो करेंगे, W/W से। क्यों W/W से, मास एंड मास, एक्चुअल में ये वेट लिखा हुआ है, MM नहीं शो कर देते हैं, WW शो कर देते हैं, ठीक है ना। तो मास बाय मास, इसलिए W/W से शो किया जाता है, और किसी घटक का द्रव्यमान प्रतिशत। तो यदि मुझे विलेय का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, तो ये हो जाएगा WB डिवाइडेड बाई विलियन का द्रव्यमान। तो विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा स्टूडेंट WA/WB मल्टीप्लाई 100। ये किस कंपोनेंट का द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत है आपका कंपोनेंट का, सॉल्यूट का, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, विलेय का, है ना। इसी प्रकार आप मास परसेंटेज ऑफ क्या निकालेंगे, सॉल्वेंट निकालेंगे स्टूडेंट। हम विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, WA डिवाइडेड बाई WA प्लस WB मल्टीप्लाई 100। समझ में आ रहा है। और मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि विलायक मतलब हमेशा पानी नहीं होता, विलायक मतलब हमेशा लिक्विड भी नहीं होता, विलायक आपका सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। ये पूरा हमारा जो है वायुमंडल एक क्या है, विलयन है, जिसमें सब विलायक कौन होगा, नाइट्रोजन गैस, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन 71%, ठीक है। और हमारा ये कंपोनेंट है ऑक्सीजन, तो ये भी एक विलयन है। मिश्र धातु में जो धातु सबसे ज्यादा मात्रा में मिला रहेगा वो विलायक है, तो उसका तो वेट होता है, उसका तो वैल्यूम नहीं होता, द्रव्यमान होता है, भार होता है ना भाई, ठोस का। तो यहां इन चीजों का यूज होता है स्टूडेंट। अब भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं, अब भी। तो ये चीज समझ में आ गई, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। यही है द्रव्यमान प्रतिशत, और कुछ नया नहीं है। ओके, चलो इसको मिटाते हैं। जिस किसी को भी नोट करना होगा प्लीज नोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, लेट्स हम लोग एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सुनो क्या है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड
present in 500 ml of solution, their density was what, 1.1 gram per liter. Then find the percentage mass of oxalic acid and solvent. ओके स्टूडेंट, इसका हिंदी मतलब क्या है भाई, ये सुनो। 11 ग्राम ऑक्जेलिक जो है 500 ml विलियन में 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड उपस्थित है। विलियन का आपका घनत्व 1.1 ग्राम पर लीटर है। तो आपको जो है ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। समझ में आ गया? चलो, हाउ टू सॉल्व देम, गिवन दैट। आपको लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूं स्टूडेंट, आराम से सुनना, ठीक है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं। बहुत सारा न्यूमेरिकल है यहाँ, आता भी न्यूमेरिकल है यहाँ से। गिवन दैट क्या चीज, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या है, वो विलियन में उपस्थित है, तो ऑक्जेलिक एसिड इज अ सॉल्यूट, ठीक है? तो गिवन दैट ऑक्जेलिक एसिड मींस दैट WB ग्राम में है ना, तो WB इज इक्वल टू 11 ग्राम। ओके स्टूडेंट, एंड आपका जो है विलियन का, यहां मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ाया है भाई, डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी से हम लोग सबको पता है द्रव्यमान फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सबको पता होना चाहिए। तो मास क्या हो जाएगा हम लोग का, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणित आयतन, ठीक है ना? तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितना दे रखा है 1.1, ठीक है? मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना दे रखा है 500। देन सॉल्व देम, कितना हो जाएगा भाई, 11 5 जा 55 एंड 1 पॉइंट के बाद आपका एक नंबर है 11 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 00, ठीक है? एक नंबर के बाद लगा दीजिएगा यहाँ 550। समझ में आ रहा है? और यहाँ जो गिवन दैट दे रखा है ना, यहाँ पे लिखना है आपको, ये चीज लिखना है सॉल्यूशन का आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है स्टूडेंट हमको 500 ml, एंड एक चीज और दे रखा है डेंसिटी, तो ये भी लिख दीजिएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.1 ग्राम पर लीटर। ये चीज समझ में आ गई सबको? तो ये निकल गया मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? मींस WA प्लस WB इज, क्योंकि ये क्या चीज है 500 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब हमने इसको क्या कर लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन बना दिया। ये निकल गया हमारा कितना 550 ग्राम, 550 ग्राम निकल के आ गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट हमारा, किस चीज को पहले फाइंड आउट करना है, ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड एज अ सॉल्यूट, तो ऑक्जेलिक परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का WB डिवाइडेड बाई WA प्लस WB मल्टीप्लाई 100। देन वी नो दैट व्हाट, WB इज इक्वल टू 11 ग्राम एंड इट इज अ 550 मल्टीप्लाई 100। देन सॉल्व देम यार, व्हाट, मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 कम 11, ठीक है ना? आपका ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 550, देन 0 इज कैंसिल, 55 टू जा 110, 2% 100 लगा दी, मतलब परसेंट लिखना है वहाँ पे। समझ में आ गया? ये चीज़ निकल के आ जाएगी। तो किसी को नोट करना होगा तो कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब मैं विलायक का निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, बस यहीं पे निकल जाएगा, 2% आ गया। अब देखो स्टूडेंट, आपको सॉल्वेंट का निकालना है भाई, तो सॉल्वेंट का क्या निकल के आएगा, WA डिवाइडेड बाई WA प्लस WB। अब मुझे तो WA का वैल्यू पता नहीं है, कैसे निकालूंगा WA का वैल्यू? अरे यार, WA प्लस WB इज इक्वल टू दे रखा है मुझे 550। WB का वैल्यू मुझे पता है, कितना है WB का वैल्यू 11 ग्राम।
550, तो देन सॉल्व, सॉरी WA इज इक्वल टू आपका इसमें से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका 539। अब आप स्टूडेंट फॉर्मूले में मान को रख दीजिएगा इसी फॉर्मूले में, ठीक है, तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन हो सकता है आपका, क्या चीज, कि सर इसका कोई यूनिट होता है कि नहीं होता है, तो यूनिट कहां से आएगा भाई, WA ये आपका ग्राम में है या किलोग्राम में है, और नीचे जो दिख रहा है इनका सम भी क्या है, ग्राम में है, तो दोनों का ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट नहीं होता। किसी भी प्रतिशतता में हम लोग 4 देखेंगे, चारों का यूनिट नहीं होता। सबको क्लियर हो गई? ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं मिटा रहा हूं, किसी को नोट करना होगा कर सकते हो। अब नेक्स्ट है इसके बाद हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। तो स्टूडेंट मैं डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला दिखा रहा हूं, सेम डेफिनेशन है। वॉल्यूम परसेंटेज, व्हाट, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को स्टूडेंट जनरली हम लोग शो करते हैं V बाई V से। अब इसमें क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे दूध में पानी मिला दो ये तो कॉमन बात है ठीक है ना, तो वो भी तो विलयन बनेगा, दूध और पानी का विलयन समांगी विलयन बन जाता है। कहीं आप उनमें डिफाइन वो कर पाते हो क्या, कि पानी अलग से दिख रहा है दूध अलग दिख रहा है, ऐसा है क्या? नहीं है भाई, वो क्या है एक्चुअल में एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है, दैट इज अ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो वही एग्जांपल मैं लेता हूं, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालना है स्टूडेंट। एक्चुअल में वॉल्यूम परसेंटेज होता है आयतन प्रतिशत, आयतन के अनुसार विलयनों का वह भाग होता है जो किसी घटक का वह भाग होता है जो विलयन के 100 भागों में उपस्थित होता है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, सीधा लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मतलब किसी घटक का आयतन डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, ठीक है, आयतन और गुणित 100, ये है आपका, ठीक है ना। तो कोई डिफरेंट है क्या? नहीं, सिर्फ क्या है हमारा, मास की जगह में वॉल्यूम है। तो इसका जो फॉर्मूला क्रिएट होता है स्टूडेंट, ये हो जाता है, देखो किसी भी घटक का निकालना है, सपोज दैट मुझे निकालना है किस चीज का, सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है। तो सॉल्यूट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखो VB डिवाइडेड बाई VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100। सपोज दैट आपको सॉल्वेंट का निकालना है, तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, VA डिवाइडेड बाई VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100। इजी है। यूनिटलेस वाई, आपका भाई दोनों का दोनों वैल्यूम है, तो दोनों का दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो कहां से आएगा, समझ में आ गया? प्लीज नोट डाउन। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको मैं। अब आता है स्टूडेंट, सुनो क्या, तीसरा है इसी में है, तीसरा है आपका आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत, वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज। क्या होता है सुनो, आयतन में द्रव्यमान मतलब हमारे पास लिक्विड है, उसमें हमने क्या मिला दिया, द्रव्यमान मिला दिया, मतलब कुछ सॉलिड मिला दिया। आयतन किसका होता है, लिक्विड का, तो आयतन है उसमें हमने क्या बना दिया, लिक्विड मिला दिया। जैसे कॉमन सी चीज 200 ml 1000 लीटर, मतलब 1000 ml आपका 1000 ml पानी में 200 ग्राम शक्कर, तो क्या हुआ, आयतन में पानी में हमने क्या मिला दिया, द्रव्यमान मिला दिया, शक्कर मिला दिया। वो कैसे करते हैं, आयतन में द्रव्यमान, तो द्रव्यमान ऊपर और आयतन नीचे, जो ज्यादा मात्रा में उसको नीचे, आयतन में द्रव्यमान। तो इसको जनरली इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आता है WB डिवाइडेड बाई VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100। अब लोग सर क्या लिख दिए, आप समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका हम द्रव्यमान को मिला रहे हैं, मतलब वो डेफिनेटली कम होगा, मिला रहे हैं, ठीक है ना, आयतन में, तो वो कम होगा, तो कम होगा स्टूडेंट, इसलिए वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो हमेशा मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, WB का ही यूज करता हूँ, WA का यूज नहीं करता, क्योंकि WA हमारा क्या है, वो एक्चुअल में वॉल्यूम है, तो ठीक है। और जब भी शक्कर को हम लोग पानी में मिला देते हैं तो हमको टोटल जो मिलता है वो कोई सॉलिड नहीं मिलता, वो लिक्विड मिलता है, इसलिए आयतन रहेगा यहाँ पे, टोटल आयतन। समझ में आया? तो यहाँ आपको WA प्लस WB ऐसा नहीं लिखना है, WB बाई वॉल्यूम हो जाएगा, या सीधा सीधा लिख सकते हो आप वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दो। समझ में आ गया? जैसे और इसका यूनिट होता है स्टूडेंट, इसका यूनिट होता है कैसे? ऊपर का जो दिख रहा है वो ग्राम में है और नीचे का हो सकता है आपका लीटर में हो या एमएल में हो, तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है ग्राम प्रति लीटर। जैसे शरबत, शरबत की सांद्रता 10% ग्राम प्रति लीटर है। शरबत की सांद्रता 10% ग्राम प्रति लीटर है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो इसका मतलब समझ रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन, ये तो हम लोग समझ गए कि कॉन्सेंट्रेशन का टाइप है सर, ठीक है ना। 10% मतलब ये परसेंटेज वाला है। अभी तो हम लोग नॉर्मलता मोलरता बहुत सारा पढ़ेंगे, लेकिन ये परसेंट लिखा हुआ मतलब समझ जाना है आपको कि परसेंटेज वाला है। अब परसेंटेज वाला है तो उसमें कौन सा है? ग्राम प्रति लीटर वाला, ये ग्राम प्रति लीटर वाला। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, मैं परसेंट को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं, भिन्न में, तो कैसे बदला जाता है? 1/100, 1/100 ही तो क्या है? परसेंट होता है। परसेंट 100 भाग में, तो परसेंट को बदलना है तो 1/100 कर दो। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/10। या ऐसा समझ सकते हो स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूं 10 / 100। मतलब शक्कर जो होगा वो 10 ग्राम होगा। कितना हो जाएगा? 10 ग्राम, ठीक है। यहां लीटर दिया है तो ये आपका डिपेंड करेगा, आपका ग्राम प्रति लीटर दिया है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये चीज है और कुछ नहीं, ग्राम प्रति लीटर। 10 ग्राम आपका 100 ml में हो सकता है, मिलीलीटर ग्राम प्रति ml हो सकता है, ग्राम प्रति लीटर हो सकता है। 100 ml नहीं, 90 ml जल में उसको मिलाया गया है। दोनों को मिलाओगे तो 100, 90 और 10 को मिलाओगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 100 ml। समझ में आ गया? ओके भाई, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, आपका इसी का दूसरा लास्ट है हमारा, द्रव्यमान में आयतन। द्रव्यमान में आयतन, ठीक है। मास बाई प्रतिशत, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। ऐसा कौन सा एग्जांपल है कि एग्जांपल दे दो मुझे। द्रव्यमान में आयतन मतलब ज्यादा मात्रा में ठोस है, उसमें हम कम मात्रा में द्रव मिला रहे हैं। मैं क्या एग्जांपल बताया था प्रीवियस वीडियो में? ज्यादा मात्रा में द्रव्यमान में आयतन, ज्यादा मात्रा में आपका ठोस है, कम मात्रा में लिक्विड है। जेली बताया था, है ना। तो इसका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा स्टूडेंट, V/W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा VB डिवाइडेड बाई WA प्लस WB मल्टीप्लाई 100। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, WB डिवाइडेड बाई मास ऑफ, क्योंकि वो एक्चुअल में सॉलिड ही बनेगा, है ना। द्रव्यमान में आयतन मतलब वॉल्यूम वो कम है, लिक्विड कम है और ठोस ज्यादा है, तो WB डिवाइडेड बाई मास ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। और इसका यूनिट क्या निकल के आ गया स्टूडेंट? आपका आ जाएगा ml प्रति kg, या यस ml प्रति kg। सॉलिड ज्यादा मात्रा में होगा इसलिए kg, और आपका सॉल्यूट जो है होता है वो कम मात्रा में होता है। मैं पहले भी कंसंट्रेशन वाले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कौन कौन से यूनिट से शो करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को कौन से यूनिट से शो किया जाता है। तो ये हो जाएगा ml/kg, क्योंकि सॉल्यूशन ज्यादा मात्रा में होता है भाई, इसलिए उसको मैं kg में शो किया हूं, और सॉल्यूट कम मात्रा में होता है इसलिए उसको ml में शो किया हूं। अब उसको लीटर प्रति ग्राम किलोग्राम मत कर देना यार, समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट, लेट्स, व्हाट इज अ मोलरिटी? मोलरता क्या है? अब हम लोग देखते हैं मोस्ट टाइम पी टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका मोलरता, मोलरिटी। व्हाट इज अ मोलरता? मोलरिटी क्या है स्टूडेंट? सुनना, ठीक है। पहले हिंदी में सुन लो इसका डेफिनेशन क्या है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in a 1 liter solution is known as a molarity, and it's represented by m, capital M, not a small m. okay, then student ये देखो m is equal to हमारा हो जाता है 1 लीटर। मैं आपको पहले परिभाषा बनाना और लिखना समझा चुका हूं फिजिक्स के क्लास में, याद है ना। जो कुछ भी नीचे में रहता है, वो एकांक रहता है स्टूडेंट, ठीक है ना। और इसको कैसे शो किया जाता है? देखो,
मैं पहले बता चुका हूं आपको, मोलों की संख्या को हम लोग n से शो करेंगे, और विलेय का रहेगा तो b से, विलायक का रहेगा तो a से। एकांक लीटर या 1 लीटर, एकांक और एक सेम है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को, ये क्या चीज है, ग्राम मोलों की संख्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं मोलों की संख्या है, ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फिजिक्स में मैं पढ़ाया हूं फॉर्मूला बनाना कैसे, आपको डेफिनेशन बनाया जाता है, एकदम इजी तरीका। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाता है आपका ग्राम मोल पर लीटर, ये इसका यूनिट है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। समझ में आ गया। अब भैया व्हाट इज अ ग्राम मोल, व्हाट इज अ ग्राम मोल। ग्राम मोल जो होता है स्टूडेंट आपका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगार्डो नंबर, ठीक है, एवोगार्डो नंबर। और इसका वैल्यू जो होता है आपका 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ये एक नंबर है, इसका यूनिट नहीं है, ये क्या है, एक नंबर है। एवोगार्डो नंबर बोलते हैं, संख्या बोलते हैं इसको, ग्राम मोलों की संख्या। तो ग्राम मोलों की संख्या को फाइंड आउट करने का वो फॉर्मूला क्या है, ग्राम मोलों की संख्या, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ग्राम मोलों की संख्या बराबर होता है स्टूडेंट हमारा द्रव्यमान बटे आपका मोलर द्रव्यमान, मतलब आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ये इसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये मास और मॉलिक्यूलर मास क्या है, अब ये देखो Nb, मतलब Nb क्या है आपका, विलेय का ग्राम मोलों की संख्या है, तो विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान क्या होता है, Wb डिवाइडेड बाय विलेय का आणविक द्रव्यमान को हम कैसे शो करेंगे, देखे हो आप लोग अभी वीडियो, Mb से शो करते हैं कि नहीं भाई, ये हो गया। समझ में आ गया सबको, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। Nb इज इक्वल टू WB बाई MB, और MB निकालने का तरीका मैं अच्छे से समझाया हूं यार, ठीक है। चलो इसको वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, Nb के जगह में रख देंगे WB डिवाइडेड बाई MB, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 1 बाई V लीटर में। Nb के जगह में क्या रख दिया, WB बाई MB है ना, और ये तो आपका नीचे में है ना, आपका डिनोमिनेटर में है, तो वो तो रहेगा वैसे ही। अब सपोज करो कि मैं लीटर को ml में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मिलीलीटर में, और जनरली हमको मिलीलीटर में ही वो करना है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाई 1000, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ऑफ ml, और Vml, ये हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, मिलीलीटर में, और इसका यूनिट क्या है, ग्राम मोल पर लीटर। समझ में आ गया सबको अच्छे से, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। फाइनल हमारा जो है रिजल्टेंट फॉर्मूला वो ही है, WB बाई MB मल्टीप्लाई 1000 ऑफ Vml, ओके। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल, तो किसी को नोट करना होगा कर लीजिए, अन्यथा मैं इसको मिटा रहा हूं, एक न्यूमेरिकल करा देता हूं इसका, ओके स्टूडेंट। तो अब हम लोग देखेंगे एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो आपके JEE, नीट, एनी बोर्ड एग्जाम्स सबके लिए IMP है, ठीक है, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, उसको हम थोड़ा टाइम में देखते हैं। तो क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन है मेरा, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 450 ml of solution, then find the molarity of solution। मोलरता, नॉर्मलता हमेशा विलियन का ज्ञात किया जाता है, समझ में आ रहा है। द्रव्यमान प्रतिशतता जो होता है, परसेंटेज, मास परसेंटेज जो होता है, वो किसी कंपोनेंट का ज्ञात किया जाता है। मोलरता और नॉर्मलता, फॉर्मलता वगैरह वगैरह जो है अभी पढ़ेंगे हम लोग, वो पूरे सॉल्यूशन का ज्ञात किया जाता है, फाइंड किया जाता है। मतलब सुन लो स्टूडेंट, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 450 ml विलियन में उपस्थित है, तो उस विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। हमको क्या क्या दिया, देखो, गिवन दैट, क्या दे रखा है बोलो, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस दैट WB विलेय का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूट क्या दे रखा है, 5 ग्राम, ओके। एंड ये क्या है स्टूडेंट, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का, ठीक है, Vml हमको दे रखा है 450 ml,
ये चीज दे रखा है, दो चीज दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का? फॉर्मूला इज स्टूडेंट ये होता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या होती है। इसी को हमने जनरेट किया है WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाई 1000 ऑफ VML। लीटर को मैंने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला है। अब इसमें देखो ये मेरा फॉर्मूला है स्टूडेंट, तो इसमें क्या क्या चीजों की मुझे जरूरत है? WB दिया है, वेरी गुड। VML दिया है, मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? MB फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द MB? MB इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय का क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? पहले ही बता चुका हूं, नहीं तो फिर देख लो। सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है स्टूडेंट वो होता है 23, ऑक्सीजन का जो होता है आपका 16, हाइड्रोजन का होता है 1। देन कंप्लीटली वी हैव अ 40। समझ में आ गया? अब आप नॉर्मली इसको क्या करो, आप फॉर्मूले में रख दो। WB का मान 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 450 मल्टीप्लाई MB का वैल्यू जो दे रखा है मुझे 40। स्टूडेंट 0 कैंसल आउट, 0 से 0 कैंसल आउट, ठीक है। M इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई 4। देन स्टूडेंट 5 9 जा 45 एंड ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है ना, कट जाएगा। अब स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 5 डिवाइडेड बाई 9 2 18। इसको आपको सॉल्व करना है भाई। 0 बढ़ा 10 डेसिमल लगाओ और 0 बढ़ा दो। समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व ऐसे कर लो यार। कैसे? 25 डिवाइडेड बाई 9, 2 × 18, ठीक है, और 25 दूनी 50। अब ये क्या हो जाएगा बताओ भाई? 9 2 18, ठीक है, 7 बच जाएगा स्टूडेंट। अब 0 बढ़ाओ, 9 7 63, 9 7 63, अगेन 7 बच जाएगा, 9 7 63। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसका यूनिट क्या होता है सबको पता है भाई, क्या होता है? ग्राम मोल पर लीटर। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट प्लीज इसको नोट कर ले, किसी को करना होगा तो मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। और एक हम लोग अब करने जा रहे हैं प्योर वाटर का मोलरिटी फाइंड आउट। ये देखो, ओके स्टूडेंट, तो प्योर वाटर का आपका एक काम करता है यार। अब नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, प्योर वाटर का, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे थोड़ा काम है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो देखो भाई डेली का हम लोग का केमिस्ट्री फिजिक्स क्लास चल रहा है, मॉर्निंग इवनिंग, ओके ना। और यदि नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरीडे क्लास मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देखो, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना जी। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।